जी हेलो दोस्तों, स्वागत करदी हां तुहाडा अरोड़ा क्लासेस दे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते। तां जिद्दां तुसीं थंबनेल ते देख लिता होएगा, मास्टर कैडर दा एक स्पेशल टॉपिक हुंदा है नर्वस सिस्टम नूं समझण दे लई पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जिंदे विच स्टूडेंट्स नूं ना तां डिफरेंस कदे याद होए अज तक, है ना, ते हमेशा कंफ्यूजन रहिंदी है। ते अज दे थंबनेल ते तुसीं पढ़ लिता होएगा कि पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नूं समझांगे सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड दे नाल। किहदे नाल? सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड दे नाल समझांगे। आखिर मैम वर्ड केड़ा है? फिर वो वर्ड केड़ा है? तो वर्ड दिखा दिता जाए। हाँ जी, वो वर्ड दिखा दिता जाए तो वो वर्ड है जी, लो पढ़ लिया, ये वर्ड है क्रश। हाँ जी, तो कई तो चले गए होंगे पुरानी दुनिया दे विच, है ना, याद कर रहे होंगे कि हाय कोई क्रश सी, ये सी, वो सी, एवें करदे सी, दस नहीं पाए कदे अपनी फीलिंग्स, है ना। तो अज दे सेशन दे विच आपां इस वर्ड दे नाल समझांगे पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नूं। मैम इस वर्ड दे नाल किवें समझांगे, की निकलूगा इहदे विचों? तो बस फिर ये देखण लई वीडियो दे एंड तक बने रहना है ते एंड ते दसना है कि तुहानूं ये सिस्टम समझ आया या नहीं, एक वर्ड ने तुहाडी कहानी खत्म की या नहीं। ओके चलो जी, तो स्टार्ट करन तो पहला हल्की जी मैं इंट्रोडक्शन जी है अपने नर्वस सिस्टम की देना चाहूँगी। चलो जी, तो मैं पहले नाल नाल आपां नोट्स भी बनावांगे, तुहाडे कोल भी नोट्स जिहड़े इहदे तैयार हो जाणगे। ओके सो फर्स्ट वन पहला आपां डिस्कस करदे हां कि आखिर नर्वस सिस्टम नूं किन्ने पार्ट्स दे विच डिवाइड किया जाता है। तो नर्वस सिस्टम नूं बेसिकली दो पार्ट्स दे विच डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट हुंदा है अपना CNS, दूसरा हुंदा है PNS। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। हुण इहनूं समझण दे लई मैं डांस भी करूंगी अज दे सैशन च। किवें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेरे एक्शन देखना, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये है पेरीफेरी नर्वस सिस्टम। मतलब जो सेंट्रल बॉडी की गल करेगा वो होएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो मेरी साइड्स ऑफ बॉडी की गल करेगा वो होएगा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, तो बेसिकली नर्वस सिस्टम नु दो पार्ट्स दे विच डिवाइड किया जाता है। केड़े-केड़े? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दूसरा केड़ा है अपना PNS मानो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, हुण CNS दे विच तो सबनों पता है कि की आएगा जी, एक साडा ब्रेन आ जाएगा, दूसरा साडा की आ जाएगा स्पाइनल कोड, दूसरा की आ जाएगा स्पाइनल कोड। ठीक है जी, बट गल कहानी समझनी औखी है तो PNS दी, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम दी। तो उन्हें पेरीफेरल नर्वस सिस्टम नु समझना है तो इनू अगे दो पार्ट्स दे विच डिवाइड किया गया। की किया गया? दो पार्ट्स दे विच डिवाइड किया गया। पहला हैगा अपने कोले सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ते दूसरा हैगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दूसरा केड़ा है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म लिखे तो SNS एंड ANS। जेड़ा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली गल करदा है मसल्स दे ऊपर। सारे दे सारे सिग्नल्स मसल्स तक जेड़े होंगे वो सब किदे थ्रू जाणगे? सोमैटिक नर्वस सिस्टम दे थ्रू। ठीक है, बट ऑटोनॉमिक दे विच फिर दो चीज़ां आ गईयां जो कि साडा अज दा टॉपिक है। एक हुंदा है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक केड़ा हुंदा है? सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा केड़ा है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा केड़ा है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके जी, तो पता लग गया हुण आपां इस चार्ट तक किवें पहुंचे। Firstly, the nervous system divided into two parts. First is the central nervous system and second is peripheral nervous system. Peripheral nervous system again divided into two parts. First is the SNS, somatic nervous system, and second is autonomic nervous system. And the autonomic nervous system again divided into two parts, sympathetic and parasympathetic. यहाँ तक क्लियर हो गया? जल्दी से थम्स अप दे दो कि हाँ मैम यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप हमें समझाओ कि आखिर भाई ये वर्ड क्या करेगा आज के टॉपिक में। ये वर्ड है कि मैम साडियां कोई पुरानियां यादां तो नहीं ताजियां कर रहे, तो आज आप सारियां यादां ही ताजियां करांगे। ठीक है, चलो जी, तो हुण आपां लिखदे हां किहदे नाल? सब तो पहला पढ़ांगे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर तुसीं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ लिया तो पैरासिम्पैथेटिक अपने आप दे लोगे। हाँ जी, तो हुणे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की होएगा? चलो जी, तो अब हम याद करेंगे वो पल जिस टाइम पे क्या मेरे सामने वो आई या आया, तो क्या कुछ होगा भाई? क्या कुछ चेंजेस आएंगे? तो सब कुछ लिखेंगे आज के नोट्स में। सबसे पहले उसको देखा,
तुझे देखा तो ये जाना सनम, है ना। तो आईज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आईज, हाँ जी, तो कहते हैं ना डेले खुले दे खुले ही रह जाएंगे, तो जेड़ा प्यूपिल होएगा वो डायलेट होएगा। की होएगा, फर्स्ट कंडीशन की है प्यूपिल डायलेटेड, प्यूपिल जो है वो बड़ा हो जाएगा, प्यूपिल क्या है, बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, जब ही उसे देखा है, जब ही उसे देखा तो मेरे दिल का क्या हाल हुआ भाई, मेरे दिल का क्या हाल हुआ, मेरा दिल बेहाल हो गया, मेरी धड़कन बढ़ गई है, उन्होंने देखा तो धक 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 हुई कि नहीं हुई। सो द हार्ट, हार्ट के अंदर क्या होगा जी, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। अगर हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो हमारी कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगी, क्या होगी, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है ना, ओके जी। या मोरा धक धक करने लगा, धक धक क्यों करने लग गया, क्योंकि मिल गया है, देखने को मिल गया है, कौन भाई, हमारा क्रश। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद तुसी गाना तो सुनिया होगा, लगदी ना भुख लगदी ना प्यास वे, है हुण मेरी पंजाबी सॉन्ग मैं इन्ना गंदी तरह बोलिया, ये ना कहना कमेंट्स दे विच, ठीक है। तो मतलब हुण मैं गल कर दिया नेक्स्ट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के बारे में। किसके बारे में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिन्हों आप शॉर्ट फॉर्म दे विच बोलते हैं GIT ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, GIT ट्रैक्ट। हाँ जी, तो सॉन्ग सबने सुने, लगदी ना भुख लगदी ना प्यास वे, तो गल बिल्कुल सही है, वो गाने विच एवें नहीं कह रखा, ये गल बिल्कुल सही है, बिकॉज जदों आप अपने क्रश नूं देखते हैं उस टाइम ते अपना GIT ट्रैक्ट यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट दे विचों जो जूसिस दी सिक्रीशन हुंदी है वो घट जांदी है। किहड़े-किहड़े जूसिस दी सिक्रीशन घट जांदी है, सारे जूसिस दी, जिवें कि सब तो पहला, रुको रंग बदल लेते हैं। हाँ जी, सब तो पहला पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस क्या हो जाएगा, सिक्रीशन इसकी डाउन हो जाएगी। बाइल जूस की सिक्रीशन क्या हो जाएगी जी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। होर केड़े-केड़े जूसेस होंदे हैं फटाफट दसो, हाँ जी केड़े-केड़े जूसेस होंदे हैं फटाफट। गैस्ट्रिक जूसेस जेड़े कि कित्थों निकलणगे, स्टमक दे विचों, गैस्ट्रिक जूसेस की हो जाणगे जी, डिक्रीज हो जाणगे। ओके, उस तो बाद जदों आप अपने क्रश नूं देखदे हो तो मुंह सुकना शुरू हो जांदा है। कदे फील कीती है गल, अरे याद करो अपने पल, किसी दा मोमेंट इजा तो है नहीं किसी दी भी लाइफ जिदे च पल ना आया होवे, है ना, तो देखण तो बाद मुंह सुकना शुरू हो जांदा है। मतलब नेक्स्ट पॉइंट, सलाइवेशन डिक्रीज, क्या हो जाती है भाई, सलाइवेशन डिक्रीज हो जाती है, लार ग्रंथियां कम काम करती हैं। और अगर कुल मिला के मैं बोलूं ये सारा का सारा काम डाइजेशन है, तो मतलब डाइजेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है, डाइजेशन प्रोसेस गेट स्लोअर, डाइजेशन प्रोसेस गेट स्लोअर। ओके, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। जल्दी बता दो, हाँ जी, लगदी ना भुख लगदी ना प्यास भी पता लग गया, ठीक है। उस तो बाद नेक्स्ट गल करते हैं, मैम ओनू देख के पसीने बड़े छुटते हैं, ओनू देख के पसीने बड़े छुटते हैं, स्वेट ग्लैंड्स पे क्या फर्क पड़ेगा, वो होगा स्टिमुलेट, क्या होगा भाई, स्टिमुलेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें, अब उसको देखा तो ये बहुत एमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं लगती यार, पता नहीं उन्हें किवें फेस करांगे, उहदे सामने किवें बोलांगे, है ना। तो यहाँ पे हमारा काम करेगा एडर्नल ग्लैंड, क्या काम करेगा, एडर्नल ग्लैंड विच इज अ एमरजेंसी हार्मोन। तो एडर्नल ग्लैंड जिहड़ा है वो स्टिमुलेट होएगा ते एमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट करेगा, क्या करेगा, एमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट करेगा, बिकॉज इससे भयानक सिचुएशन, इससे एमरजेंसी सिचुएशन कौन सी होगी। हाँ जी फटाफट बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया, जल्दी बताते जाओ जल्दी से, ठीक है। और लास्ट पे एक और पॉइंट अपना यूरिनेशन, लास्ट पॉइंट है यूरिनेशन। अरे कोई गल नहीं यार, आज देखने को मिली है, आज देखता लवा, कोई गल नहीं, सब कुछ बाद में। तो यूरिनेशन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। यूरिनेशन क्या हो जाती है जी, उस टाइम पे स्टॉप हो जाती है। सो इट इज द सिम्फैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये सारा काम किस में होता है, सिम्फैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है। तो फटाफट रिपीट करेंगे, सिम्फैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या हुआ, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो मतलब प्यूपिल गेट्स डायलेटेड, हाँ जी हमारा धक धक करने लगा, हार्ट रेट इंक्रीज, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज। उसके बाद लगदी ना भुख लगदी ना प्यास वे, मतलब सारे के सारे जूसेस सिक्रीट होने कम हो गए हैं, डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो गया, फिर उसको देख के पसीना छूट गया, स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट हो गए, इमरजेंसी सिचुएशन बन गई, एडर्नल ग्लैंड की सिक्रीशन हो गई, एंड लास्ट अपना क्या है, यूरिनेशन स्टॉप हो गई। अरे सब कुछ बाद में, पहले देख तो लें, निहार तो लें। ओके, सो इट इज द सिम्फैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या है, सिम्फैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो आप बड़ी इजीली पैरासिम्फैथेटिक नर्वस सिस्टम को समझ सकते हो। तो आप खुद ही करोगे, अब चलो मेरे साथ करो फटाफट से पैरासिम्फैथेटिक नर्वस सिस्टम। हाँ जी,
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अरे भाई अब उसको देखता थोड़ी ना रहेगा, है लिख देते हैं भाई, फीलिंग नहीं जानी चाहिए, फीलिंग नहीं जानी चाहिए। लो जी, अब क्रश जो है वो गया। अब क्या सिचुएशन है, क्रश गया, यहां लिख देते हैं गया, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या कुछ होगा भाई, है अब उसको देखते थोड़ी ना रहोगे, निहारते थोड़ी ना रहोगे, वो तो चला गया भाई, चला गया। तो आइज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, आइज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्यूपिल गेट्स कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा जी, प्यूपिल साथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट, हाँ जी, जिया मोरा धक धक करे तो हार्ट की कंडीशन कैसी होगी, जो हार्ट रेट इंक्रीज हो गई थी वो हार्ट रेट अब इस बार क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और इसका मतलब कार्डियक आउटपुट भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट अगर उसके बाद बात करें, हाँ जी, लगदी ना भूख लगदी ना प्यास वे, अब तो वो चली गई, अब तो भूख भी लगेगी प्यास भी लगेगी। तो मतलब जो मेरा जीआईटी ट्रैक्ट है उसमें सारे के सारे जूसेस की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी, बाइल ज्यादा सिक्रीट होगा, पैनक्रिएटिक जूस ज्यादा सिक्रीट होगा, गैस्ट्रिक जूसेस ज्यादा सिक्रीट होंगे, सलाइवेशन बढ़ेगी, है ना। तो मतलब कि डाइजेशन का प्रोसेस नॉर्मल होगा। डाइजेशन प्रोसेस क्या होगा, फास्टर लगा लो या फिर नॉर्मल लगा लो। ओके जी, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद अपन ने बात की थी किसकी, स्वेट। हाँ जी, अब पसीने छूटते थोड़ी ना रहेंगे, स्वेट ग्लैंड्स बिकम नॉर्मल, स्वेट ग्लैंड्स क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन खत्म होगी भाई, चली गई वो, है स्पेशल लिखा मैंने, क्रश तो गया, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन खत्म होगी तो एडर्नल ग्लैंड का कोई काम नहीं, नो रिलीज ऑफ इमरजेंसी हार्मोन, नो रिलीज ऑफ इमरजेंसी हार्मोन एंड द यूरिनेशन बिकम नॉर्मल। यूरिनेशन भी क्या हो जाएगी इस टाइम पे, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। हाँ जी, तो ये था आपका टॉपिक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आई होप कि ये एग्जांपल आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते, पक्का नहीं भूलोगे, मैंने पता है ना। हम सारे जने ये सोची जाएंगे, हाय ओ दिन भी क्या दिन थे, है ना, सोचोगे ना। हाँ जी, तो ये सेशन कैसा लगा जरूर बताना। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स को ट्रिक की फॉर्म में करवाने के लिए मैं आपको मिलती रहूंगी। इसके साथ ही हमारा मास्टर कैडर ज़ूलॉजी बॉटनी का बैच जो है स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है जी। अगर आप इसी तरीके से सारे के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करना चाहते हो तो बस आपने कॉल करनी है सिर्फ एक नंबर पे 7710104040 एंड डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो कि हमने निशिका मैम से बात करनी है रिगार्डिंग दी बैच, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। ओके जी, ऐसी ही टेक्निक्स के साथ, ऐसी ही फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ट्रिक्स के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय।